प्रभु भला है और आज फिर एक बार उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आमीन। हमने कल जिस अध्ययन को किया था प्रियो, उस अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर भला है और परमेश्वर की करुणा निरंतर हम पर बनी रहती है, और जब हम उस करुणा में बने रहते हैं तो वो करुणा दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर अपने वाचा से, अपने वायदों से मुकरता नहीं है। इसका अनुभव हम सबों को है, इसीलिए हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को, वो एक बड़ी भीड़ जो शत्रु की ओर आकर्षित हो रही है, उसको सच की गवाही के द्वारा, सत्य की गवाही के द्वारा हम उनको उस गलत मार्गों से लेकर यीशु मसीह के मार्ग पर लेकर आए, क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु नासरी है। हालेलुया, आमीन। आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग स्वस्थ हैं ऐसी मैं आशा करता हूं। आप लोगों के लिए मैं दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। हाँ, मुझे याद आया, किसी ने मुझे पिछले दिनों कहा, पास्टर जी आप बहुत बार कहते हैं कि आप हम लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, पर आप तो बहुत सारे लोगों को जानते भी नहीं हैं, आपको क्या पता किसके लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने हमको वचन दिया है और वचन के द्वारा बुद्धि आती है। आमीन। और मैं भले ही आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं आप में, जब मुझे तो पता भी नहीं, मुझे जब कई बार ईमेल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है कि वे लोग कौन है, कौन से स्टेट से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब मैं अपने प्रार्थना के समय में होता हूँ तो मैं मास प्रेयर करता हूँ। प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए, उन सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को खंगालते हैं, जो इस वचन को सुनते भी हैं या थोड़ा सुनकर ओवरसी कर देते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं। मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मैं नाम को तो नहीं जानता, परंतु अगर आप इस YouTube के चैनल को क्लिक भी कर देते हैं, भले ही आप वचन सुने ना सुने, विश्वास करें मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ जब धर्मी प्रार्थना करता है तो उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने नहीं कहा मैं धर्मी हूँ, ये मैं जानता हूँ क्योंकि प्रभु की धार्मिकता के कारण मैं धर्मी ठहरा। परंतु याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। आमीन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और मैं उस प्रार्थना के प्रभाव को अपने जीवन में देख चुका हूं। जब संसार के उन धर्मियों ने मेरे लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलकर मुझे नया जीवन दे दिया। हालेलुया। आज हमारी ये जिम्मेदारी है हम लोगों तक इस जीवन की बातों को पहुंचाएं, और इसीलिए आज मैं फिर एक बार आपके मध्य में हूं प्रियो, और मैं धन्यवाद देता हूं उन सबों का जो रोज यहाँ पर आते हैं और वचनों को गंभीरता से लेते हैं। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। लेकिन इससे पहले जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 77 अध्याय और उसके 11 से लेके 15 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 77 वर्सेस 11 to 15। भजन संहिता 77 अध्याय 11 से लेकर 15 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे ताकि शत्रु लज्जित हो सके। हालेलुया। सो लेट अस ओपन Psalms 77 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान दूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हमें से प्रत्येक पर अपनी आशीष को रखे। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। दुख ये है, दाऊद हमको ये सिखा कर गया कि वो स्वयं यहाँ के बड़े कामों की, परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करता है और उसके बड़े कामों के विषय में सोचता है। लेकिन दुख ये है, संसार को छोड़िए, जो धर्मी है, जो विश्वासी कहलाते हैं, जो सो कॉल्ड राइचस कई बार कहलाते हैं, वो
अपने ही बड़े कामों की चर्चा करते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन दाऊद कहता है मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। बहुत अंतर है, हम अपनी बढ़ाई में लगे हैं। हमने प्रार्थना की, ऐसा हो गया पास्टर जी, मैंने वहां पर प्रार्थना सभा ली थी, वहां पर बहुत चंगाई या चमत्कार हुए। देखिए, सभाओं में चंगाई चमत्कार होना आपकी उपस्थिति के कारण, मेरी उपस्थिति के कारण नहीं होता। सभा में चंगाई होने का एकमात्र कारण होता है परमेश्वर की उपस्थिति का होना। जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां यीशु होता है रिहाई होती है। अब यीशु यहाँ है, चंगाई यहाँ है। अब यीशु यहाँ है, रिहाई यहाँ है। अब यीशु यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। अब यीशु यहाँ है, छुटकारा यहाँ है। आमीन। यीशु के कारण बदलाव आता है, आपके और मेरे कारण नहीं। आमीन। लेकिन दाऊद हमको सिखाता है मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, मैं निश्चय तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। आमीन। हम अपने कामों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आशीषों से वंचित है। दाऊद परमेश्वर के कामों की चर्चा करता पाया गया, इसलिए दाऊद अद्भुत आशीषों में बढ़ता पाया गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि, वो जान ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सेवकाई का लेखा जोखा आप ना दे, आमीन, बट आप किस एटीट्यूड के साथ देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई एम नॉट कंडेम, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को देखा है, उनके एटीट्यूड को मैंने देखा है, बड़ी करीब से देखा है। वो जब बताते हैं कि देखो, मैं एक टेस्टिमनी आपको भेज रहा हूँ पास्टर अमित, सुनना, मैंने अमेरिका में एक परिवार के लिए प्रार्थना की थी, कैसा अद्भुत काम प्रभु ने किया। देखिए, आपने प्रार्थना की, अद्भुत काम हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका व्यवहार उस गवाही के प्रति कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। खैर, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, मेरे नहीं, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। लेट अस अंडरलाइन, ये वचन बहुत अद्भुत है। अगर संभव है आपके लिए तो जरूर इसको अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन करें। परमेश्वर ने ये अद्भुत बात, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में कुछ बातें प्रभु ने इस वचन को लेकर के डाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र में इन वचनों को अंडरलाइन करें। बहुत 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 अद्भुत वचन है। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, और दूसरी बात उससे भी बड़ी है, मैं तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। हम अपने ही कामों को सोच रहे हैं, अपने ही बातों की ओर ध्यान लगा कर हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो जो ये कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कार्यों के विषय में सोचूंगा, मेरे बड़े कार्यों के विषय में नहीं। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? क्वेश्चन मार्क। आप और मैं जो सत्य को जानते हैं वो हम सब इस बात के गवाह है कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है, और हमसे बड़े गवाह कौन हो सकते हैं? जो विश्वासी है उनके जीवनों पर परमेश्वर ने अपनी शक्ति, करुणा, दया सब कुछ को प्रकट किया है, और आज हम उसी की गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा और याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। इसका अर्थ है हम पहले बंधुआई में थे, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ है जिसने हमें बंधुआई से आजाद किया। ये हमारे बड़े कामों के विषय में, हमारी बड़ी चर्चाओं के विषय में नहीं, परंतु सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल यहोवा का है।
हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दी है। ये समय है, हम अपना समर्पण करेंगे, स्तुति गुणानुवाद प्रभु का करेंगे और फिर हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने अब तक हमारे जीवन में दी है राजा। हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन भलाई को उत्पन्न करता है राजा। आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। जब हम तेरी वाणी को आगे सुनने जाते हैं, हमें सामर्थ्य बल दे, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उलझाने वाली, तेरे वचन को सुनने और बांटने से भटकाने वाली शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे अभी से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राजा तेरी आंखें इस समय हमारी ओर लगी हुई है। जब हम वचन सुनते हैं, हमें सामर्थ्य, हमें बल दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। हम सेकंड कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं बिटवीन दाऊद और उसके भाई एलियाब के। हम सब बातों को सुन रहे थे कि कैसे जब दाऊद उन सैनिकों से उस छावनी में बात कर रहा था, उसका भाई एलियाब सुन रहा था। आमीन। ये छुप कर सुनने का काम कौन करते हैं? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हालेलुया। और ये छुप कर सुन रहा था और भयंकर अत्यंत क्रोधित होकर उसने दाऊद से बात की। ऐसा वचन में हमने कल पढ़ा, पर मैं चाहता हूं हम आज फिर एक बार उस वचन को पढ़े। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 28। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित। अयो, ना दाऊद की वहां पर दाऊद उसकी ना तो चुगली कर रहा था, ना अपने भाइयों को कुछ बुरा भला कह रहा था। वो तो उन सैनिकों से अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहा था। ये क्यों क्रोधित हो रहा था बातों को सुनकर, मुझे समझ में नहीं आया। आमीन। वो कहता है जब दाऊद उन मनुष्यों से अर्थात उन सैनिकों से बात कर रहा था, उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरे अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो यहाँ लड़ाई देखने के लिए आया है। आमीन। और इसके विषय में हमने कुछ बातें सीखी थी। मैंने कल आपको बताया था, whenever God has given you a vision, the devil sends someone to discourage you. Amen. जब कभी भी परमेश्वर आपको दर्शन की बात देता है या बताता है, तो कोई ना कोई शत्रु की ओर से भेजा जाएगा जो आपको निराश करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। एंड एज आई हैव, जब हम लोग अध्ययन को समाप्त कर रहे थे तो कल मैंने आपसे कहा था, when you are about to go into the battle, जब आप किसी युद्ध समान परिस्थिति में प्रवेश करने पर होते हैं, you have to be very selective of who speaks to your spirit। तब आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, बहुत सोच समझ के साथ अपने दर्शन को लोगों को बांटना, क्योंकि पता नहीं कितने लोग आपको दर्शन सुनने के बाद निराश कर जाएं। हालेलुया। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। लाइकवाइज होने चाहिए, उनकी परिपक्वता उतनी होनी चाहिए जो आपके दर्शन की बात को भली भांति समझ सके। हालेलुया। देखिए, जब आप युद्ध में होते हैं, दैट टाइम यू कैन नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीबॉडी। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आ रहा है, आपको ज्ञान की बात के जा रहा है। अच्छा, घर में बीमारी है, वाइफ एडमिट है, हस्बैंड एडमिट है, बच्चे, ब्रदर आप ऐसा कर लेना, सिस्टर आप ऐसा कर लेना। जब आप युद्ध की परिस्थिति में होते हैं, आप अगर हर एक के एडवाइस को स्वीकार करने लग जाएंगे, आप उस युद्ध को शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। आमीन। जब आप युद्ध में होते हैं, यू कांट डील विद एवरीबॉडीज इश्यूज। किसकी क्या समस्या है, कौन आपके दर्शन के बारे में, आपके युद्ध के बारे में क्या सोच रहा है, आप हर एक का लोड नहीं ले सकते। अगर आप उनकी सोचते रह जाएंगे तो युद्ध में प्रवेश कब करेंगे? हालेलुया। व्हेन यू आर इन द बैटलफील्ड, यू कांट बी परसुएटेड बाय एवरीबॉडीज ओपिनियन। हालेलुया। जब आप युद्ध में होते हैं या युद्ध में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो आप हर एक के ओपिनियंस को स्वीकार नहीं करते हैं। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आएगा, कोई भी आपको एक सलाह देगा, अच्छा ऐसा पास्टर, ठीक है मैं कर लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टाइटल
वो कौन से टाइटल का आदमी होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका बड़ा अधिकारी आप उसकी हर बात की ओर ध्यान लगाए। आमेन। इट इज द होली स्पिरिट who will convict you in the time of your battles। आमेन। आपकी युद्ध की परिस्थिति में पवित्र आत्मा आपको सटीक बातें बताएगा। देखिए एलियाब उसका बड़ा भाई था, एलियाब ने उसको भला बुरा कह दिया, तेरे मन की बातें, तेरा अभिमान मुझे मालूम है, तू तो यहाँ युद्ध देखने आया है, तू जांचने आया था क्या कि तेरा भाई जिंदा है कि मर गए हैं तेरे भाई, ताकि तू अपने हमारे बाप की सारी स्टेट को हड़प ले, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या एलियाब उसको बोल कर गया। परंतु दाऊद बुद्धिमान था, हालेलुया। दाऊद ने बड़े सुकून से उसकी सारी बातों को दाऊद सुन रहा था। दाऊद ने उसको पलटकर जवाब नहीं दिया। सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्वर्सेशन हुआ है। ये 4 बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें सबसे कम बात उसने अपने सबसे करीबी आदमी से की, जो उसका सगा भाई था, जिसका नाम एलियाब था। हालेलुया। देखिए आप युद्ध की परिस्थिति में हर किसी से एडवाइस नहीं ले सकते, हर किसी के सलाह को या ओपिनियन को आप स्वीकार नहीं कर सकते, हर किसी के इश्यूज आप डिस्कस करते नहीं बैठ सकते, तब तक शत्रु आके आपको मार कर निकल जाएगा। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी योग्यता नहीं कि वो आपके द्वारा आपकी अंतर आत्मा को मार्गदर्शन कर सके। हालेलुया। आप को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है। आमीन। अधिकतर लोगों में ये योग्यता नहीं होती कि वो आपके द्वारा आपकी अंतरात्मा, वो आएंगे आपको ज्ञान बांटेंगे, आप अंदर उसको मन में हृदय में उतार लेंगे और आप उसके कहे अनुसार ही करेंगे। नहीं, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इतनी योग्यता नहीं कि वो आपको मार्गदर्शन कर सके, आपको गाइडेंस कर सके, जिनकी इतनी योग्यता नहीं होती है जो आपको मार्गदर्शन कर सके। और इसीलिए ऐसे लोगों से मुझे और आपको दूरी बनाकर रखना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को खासकर युद्ध की परिस्थिति में अवॉइड करना सीखे, जो आपको नकारात्मकता की ओर लेकर जाए, जो आपको निराशा और उदासी की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों को युद्ध की परिस्थिति में अवॉइड करना जरूरी होता है। यू हैव टू गॉट टू शट योर ईयर्स फॉर सच पीपल, बिकॉज they are not there to help you but to ruin your life or your plans or your visions। आमीन। इस बात को हमेशा याद में रखिएगा। ऐसे लोगों हर किसी की योग्यता नहीं, मेरी भी योग्यता नहीं कि मैं कुछ लोगों को मार्गदर्शन कर सकूं। आमीन। क्योंकि वे परिपक्व लोग हैं, वो मुझसे बड़े हैं और वे अपने अपने आत्मा में मजबूत है, तो मेरी भी योग्यता नहीं है। और प्रभु ने मुझे इन बातों को सिखाया है कि मुझे किसको सलाह देनी है और किसको अपने ओपिनियंस को रखना है, खुलकर रखना है। मुझे प्रभु बताता है, वो आपको भी बताएगा अगर आप उसकी सुनने के लिए अपने समय को उसको दे देंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ बैठना सीखेंगे, परमेश्वर आपको सिखा देगा कि किसको आपको सलाह देनी है और किसको आपको ओपिनियन देने और किसको नहीं देने हैं। प्रभु ने मुझे सिखाया पिछले कुछ 4-5 वर्षों में। आमीन। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उस बात पर चल सकूं जो प्रभु ने मुझे बताई है। आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता नहीं जो आपको मार्गदर्शन कर सके, कुछ ऐसे लोग हैं जहां आपकी योग्यता नहीं कि आप उनको, ये दोनों तरफ से लेना होता है। आप ज्ञानवान बुद्धिमान एकमात्र नहीं है इस पृथ्वी पर, बहुत लोग बैठे हुए हैं। आमीन। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना, खासकर जब आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपको लगेगा वो आपको सलाह दे रहे हैं और आप उसके अनुसार कर बैठेंगे और आप युद्ध में हार जाएंगे। आमीन। बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जो युद्ध की परिस्थिति में, कठिन परिस्थितियों में आकर आपको गलत सलाह देते हैं। आपको लगता है वो सही बात है, लेकिन वो वहां पर आपकी मदद के लिए नहीं होते हैं प्रियो, परंतु वो आपको बर्बाद करने के लिए वहां शत्रु की ओर से भेजे जाते हैं। और ये कौन लोग हैं? जांचना, ये आपके करीब के ही भीड़ पाई जाएगी। यहाँ एलियाब दाऊद का सगा बड़ा भाई था। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? पूरी बातें सुन ली एंड शॉर्टेस्ट कॉन्वर्सेशन, सबसे छोटी कॉन्वर्सेशन, सबसे कम बात उसने की। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 29, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया है? यह तो नीरी बात थी। ईमान अंग्रेजी में सटीक लिखा है। नाउ what have I done? said David. Can't I even speak?
क्या मैं बोल भी नहीं सकता? अब मैंने क्या कर दिया एलिय्याह भाई, मेरे बड़े भाई, अब मैंने क्या कर दिया? आमीन। बस इतना ही कॉन्वर्सेशन। जो जब हम समझदारी के साथ बातचीत करते हैं तो स्वर्ग प्रसन्न होता है। आमीन। मूर्ख लोग तो मूढ़ है, वो दिन भर बकवादी की बातें करते हैं, ऐसा नीति वचन में लिखा है। लेकिन समझदार लोग समझदारी की बातें करते हैं, कम करेंगे पर समझदारी की होगी। आमीन। इतने बड़ा वचन, 28 वचन कितना बड़ा है जो हमने पढ़ा, 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 28, जहां पर एलिय्याह ने बात की। और पहला शमूएल 17 अध्याय 29 वचन जो हमने अभी बात की, मैंने अब क्या किया है, वहां तो नीडी बात थी। नाउ व्हाट हैव आई डन माय बिग ब्रदर, सेड डेविड, कांट आई इवन स्पीक विद पीपल, क्या मैं लोगों से यहाँ बात भी नहीं कर सकता? बस दाऊद ने इतनी ही बात अपने भाई से की। हालेलुया। प्रियो, अब हमको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस वचन में, 29वें वचन में, जिसको मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे अध्ययन की समझ में मैं समझ गया प्रभु मुझे क्या बताना चाहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सामने होते तो मैं आपसे जरूर पूछता कि बताओ अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, मैंने क्या कर दिया, ये तो नीरी बात है, क्या मैं लोगों से, पता नहीं आप क्या मुझे बताते। पर मैं एक शब्द आपको इसमें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके नोट्स में लिख लीजिए, NOW, नाउ। अब हिंदी में अब आया हुआ है। वेरी 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 पावरफुल, जो ये पूरे सेंटेंस को, आप इसके कैच को समझिए, ये पूरे सेंटेंस को बदल देता है। दाऊद ये भी कह सकता था मैंने क्या किया अभी, लेकिन वो बोलता है मैंने अब क्या किया है ना। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को वो एक शब्द मैंने अब क्या किया। अगर आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, जो कि बैठना चाहिए, उस अब को अंडरलाइन कर दीजिए। अगर अंग्रेजी बाइबल आप पढ़ते हैं तो नाउ को, नाउ व्हाट हैव आई डन माय बिग ब्रदर, नाउ को अंडरलाइन कर ले। यहां पर नाउ ये शब्द आया है, इसका अर्थ ये होता है कि दाऊद को अच्छे से पता था कि वो किसके साथ बातें कर रहा है। आमीन। शायद मेरी इस बात को आप अभी नहीं समझ पाएंगे, पर मैं आपको थोड़े समय में एक उदाहरण दूंगा, प्रभु आपकी बुद्धि को खोल दे और आप इस बात की गहराई को और इस शब्द के महत्व को जानने पाएंगे। आमीन। दाऊद को अच्छे से पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है। आमीन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन मोर सिंपल वे। मैं और साधारण तरीके से आपको इसको बताना चाहता हूं। अगर आज आप कलीसिया में मुझसे किसी बात को लेकर कंप्लेन करने आते हैं ना, कई बार, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों के उदाहरण कम देता हूं, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने उनको जहन में रखकर उदाहरण दिया, पर ऐसा होता नहीं है। जो प्रभु की आत्मा मुझे बताती है, मैं सटीक यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप में से किसी से भी डरता नहीं हूँ। मैं यहोवा से जरूर डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके भय में रहना मेरी बुद्धि को खोलता है। आमीन। लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं, लोगों के बहुत सारे कंप्लेंट्स मेरे पास आती है, पास्टर आप मुझे टाउटिंग कर रहे थे क्या, ये कर रहे थे क्या, वो कर रहे थे क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं, आप देख रहे तो मुझे कैसे मालूम मैं किसको टाउटिंग कर रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन कलीसिया में कई बार लोग मेरे पास कंप्लेंट को लेकर आते हैं, एंड इफ आई एम आस्किंग, फॉर एग्जांपल, अगर वो आप ही है कि आप मेरे चर्च में आए और आप मेरे चर्च के मेंबर है, और अगर आप मेरी कलीसिया में आते हैं कंप्लेंट को लेकर, एंड इफ आई एम आस्किंग टू यू इज वेल व्हाट्स रॉन्ग विथ यू नाउ। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप किसी बात को कंप्लेंट को लेकर, बस अब मुझे आपसे उसके विषय में, उस भाई के, उस बहन के विषय में बात करनी है, तो मैं आपसे अगर ऐसा पूछता हूं कि अब आपके साथ क्या गलत हो गया, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं क्या होता है? अब क्या हो गया सिस्टर, अब क्या हो गया, इसी बारी क्या हो गया सिस्टर, इसी बारी क्या हो गया ब्रदर। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि तुम इससे पहले भी बहुत ज्यादा समस्याओं को लेकर आए हो, या तुम्हारा ये स्वभाव है कि तुम हर बार छोटी छोटी बातों को कंप्लेनिंग हार्ट के साथ, मरमरिंग, कुड़कुड़ाहट के साथ मेरे पास आते हो। इसका अर्थ यह है कि इससे पहले भी तुम कई बार मेरे पास समस्याओं को, अलग अलग समस्याओं को लेकर आए हो, और अब मैं आपकी समस्याओं को सुनकर थक चुका हूं, इसीलिए अब मैं आपको कहता हूं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू नाउ। इसीलिए दाऊद उससे कहता है अब मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, क्योंकि
दाऊद उसके स्वभाव को, अपने बड़े भाई के स्वभाव को जानता था। उसका स्वभाव ही मरमरिंग करने का था, कंप्लेन, किसी की बात को पूरा सुनना नहीं, अपनी बातों को बोल देना और अपने आप को सच और सही और सच्चा प्रकट करना या साबित कर देना। आमीन। एलियाब का स्वभाव ऐसे ही था। अगर आप ऐसे स्वभाव के हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। अगर कलीसिया में कोई मेरे पास आता है, पास आप 2 मिनट चाहिए आपके, क्या हो गया ब्रदर, मुझे किसी के बारे में आपसे कंप्लेंट करनी है, जैसे ही वो या किसी के बारे में बातचीत करनी है, जैसे वो ये कहता है, मैं उससे कहता हूँ अब क्या हो गया ब्रदर। आमीन। इसका अर्थ है उस ब्रदर को इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब क्या हो गया, इसका मतलब भाई हर बार तू एक नई कंप्लेंट को लेकर आता है, अब नई तेरी समस्या क्या है। आमीन। मेरा विश्वास है आप समझ रहे जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कहीं आप उस भीड़ का तो भाग नहीं जो हर छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा कंप्लेनिंग हार्ट के साथ अपने अधिकारी या अपने किसी व्यक्ति के पास जाता है। तो आपको अपने जीवन को जांचना होगा। हालेलुया। आमीन। यू कंप्लेन, देखो जब आपसे कोई ये कहता है ना अब क्या हो गया पास्टर जी, इस बारी क्या हो गया, आपको इस विषय में अभी इस बारी क्या बात करनी है, अब क्या हो गया, इसका सीधा अर्थ है यू कंप्लेन टू मच and you always got some or the other thing to complain about. Amen. A man or a woman. इसका अर्थ, सीधा अर्थ ये है कि ये आपका धीरे धीरे स्वभाव बन गया है, हर छोटी छोटी बातों में कंप्लेनिंग हार्ट के साथ जाना और हर छोटी छोटी बातों को लोगों तक जाकर अपनी समस्याओं को उन पर प्रकट करना। आमीन। और ये फ्रस्ट्रेट था। एलियाब युद्ध जीत नहीं पा रहा था, एलियाब घर जा नहीं पा रहा था, वाचा में बंधा हुआ था, तो रोज गोलियात को देखकर कमजोर पड़ रहा था, उसका मन कच्चा हो रहा था, डरा हुआ था और वो सारा फ्रस्ट्रेशन वो अपने भाई पर निकालता है। एलियाब ने उसकी बातों को सुना और कहा तू अभिमानी है, तेरे मन में बुरे विचार है और तू तो युद्ध देखने के लिए आया है, तू तो अपना भाई जिंदा है क्या मर गया वो जांचने के लिए आया है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आमीन। अगर आप छोटी छोटी बातों में समस्याओं को लेकर, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हर बार अपने अगुओं, अपने पासवान, अपने बड़े अधिकारियों, अपने कॉर्पोरेट्स में, अपने परिवार में जाते हो तो आपको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। इसका दूसरा अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका दूसरा अर्थ अगर आप पहली बात नहीं समझ पाए तो मैं आपको और आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। इसका दूसरा अर्थ यह है कि मानो कि उस पुलपिट पर जब आप मेरे पास कंप्लेंट करने आ रहे हो तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया, ब्रदर, सिस्टर, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि तुम ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुके हो, अर्थात मैं तुम्हारे इस कुड़कुड़ाहट के स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। हालेलुया। दिस इज जस्ट द सेम मोर ऑफ यू डू ऑलवेज। हालेलुया। तुम फिर एक बार किसी न किसी कंप्लेंट को लेकर आए हो, इसके पहले भी कई बार किसी न किसी की समस्याओं को लेकर आ रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था अब क्या नया वखेड़ा खड़ा हो गया है। आमीन। वो अब शब्द का बहुत महत्व है। आमीन। कितने लोग इसको समझ पाए, इससे आसानी से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आमीन। और यहाँ पर दाऊद एलियाब को देखकर मानो ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट एलिया यू ऑलवेज डू दैट विथ मी, कि क्या भाई आप हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट को लेकर आते हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, कभी 2 मीठे शब्द भी बोल लिया करो, आपका स्वभाव ही ऐसा है भाई। क्या भाई अब मैंने क्या कर दिया भाई, मैं तो उनसे बात कर रहा था, आप मुझे क्यों डांट रहे हो भाई, अब क्या हुआ, अब आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो। इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें बहुत भली भांति जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे स्वभाव को मैं जानता हूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आज मैं यहाँ पर समाप्त करूं। अब मैं यहाँ पर आपको 3 बातें एलियाब के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो बातें मैं आपको अगले अध्ययन में बताऊं ताकि आप आज जो सीखे उस पर आसानी से मनन कर सके, नहीं तो बहुत सारा गौश पौश हो जाएगा और आपके सर के ऊपर से वचन निकल जाएगा। अगर आपको आज का वचन समझा नहीं है, जो मैंने आपको अब शब्द का महत्व बताया, तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे SMS कीजिए, जिनके पास मेरे टेलीफोन नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ पाए, लेकिन अगर फिर भी आपको कठिनाई है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं और भी अधिक आसान तरीका प्रभु मुझे दे ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं।
हालेलुया। सो मैं कल आपको एलियाब के बारे में 3 बातें बहुत ही कम शब्दों में समझाऊंगा और प्रभु करे कि परमेश्वर आज के अध्ययन में जैसे हमने आशीष प्राप्त किए, कल भी हम उन बातों को समझने में आशीषित हो सके। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे और हम कल फिर इसी विषय में आगे की ओर बढ़ेंगे। ये समय है जब हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज के इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाया। हाँ प्रभु, कई बार हम भी एलियाब के समान हो जाते हैं, जो हर छोटी छोटी बातों में प्रभु अपने बड़ों के पास कंप्लेंट्स को लेकर, दूसरों की बातों को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा, आज तूने हमें नई बात को सिखाया, हम उसे यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। जितनों ने सुना सबको आशीष दे। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के बड़े अधिकारी और सारे मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश के संविधान के अधिकारों को हम इस्तेमाल करने की हमें सामर्थ्य दे, हमें बुद्धि दे और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण पालन करते हुए हम इस देश में सुसमाचार को प्रचार कर सके। हालेलुया। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य और मुझे सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।